नमस्कार छात्रों। अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2024-25 जिन भी छात्रों ने फॉर्म भरा है उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले बच्चों मैंने भारत के प्रतीक चिन्ह और भारत के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैंने एक वीडियो कंप्लीट बना दिया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव और मेले। इससे यहाँ पर अभी तक अतुल महर्षि में यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। हर वर्ष आपकी जब जब ये परीक्षा होती है तब तब इससे यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, क्योंकि अतुल महर्षि में अब यहाँ पर जो यहाँ पर जीके का जो पोर्शन आता है वो यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज के टाइप पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये अतुल महर्षि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं अपने अतुल महर्षि एग्ज़ाम के लिए तो आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो डेली क्लासेस है आपको यहाँ पर 6 PM पर आपको डेली की डेली क्लासेस मिलेंगी। आपको अदर किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे भारत के त्यौहार और उत्सव मेले से सारे के सारे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि आपके जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कि वहाँ पर आपके जितने भी आपके अतुल महर्षि में अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने वो भी क्वेश्चन रखे हैं, साथ साथ मैंने इसमें ऐड करके भी क्वेश्चन रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दसाईन यानी कि दसई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो जो हमारा दसाईन है वो किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? किस देश का है वो हमारा नेपाल देश का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेपाल की कैपिटल क्या है। सभी लोग बताएंगे कि नेपाल की क्या कैपिटल है, सभी लोग बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति द्वारा बनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोनपा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार साद सुख के रूप में बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है जो हमारे मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक जो नृत्य है वो त्यौहार है वो साग सूख के रूप में बनाया जाता है। तो वो कौन सा है? वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बुआई का जो त्यौहार है उसको साद सूख के रूप में बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कह रहा है एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? ये हमारा बनाया जाता है मिजोरम राज्य में त्यौहार बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको स्ट्रीट फेस्टिवल बनाया जाता है? इको स्ट्रीट, ये ध्यान रखेंगे वर्ड को, इको स्ट्रीट फेस्टिवल। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इको स्ट्रीट फेस्टिवल किस राज्य में बनाया जाता है? ये हमारा बनाया जाता है उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। जगन्नाथ यात्रा भारत के किस राज्य से निकाली जाती हैं? तो वो निकाली जाती हैं बेसिकली यहाँ पर उड़ीसा राज्य से। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य में निकाली जाती हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? मतलब कि जो उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार है, फसल की कटाई का त्यौहार है, उसे किस त्यौहार के एक दिन बाद बनाया जाता है? तो वो वहाँ त्यौहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी के बाद बनाया जाता है।
इसके बाद विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो विश्व विख्यात जो हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो वहाँ पर बच्चों कहाँ पर लगता है? तो वो यहाँ पर हमारा कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। कहाँ पर? बिहार में लगता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव बनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में बनाया जाता है? राजा परवा जो त्योहार हमारा है वो किस राज्य में बनाया जाता है? तो वो हमारा उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस ऋतु में बनाया जाता है? किस ऋतु में बनाया जाता है? जो हमारा कर्मा पूजा का त्योहार है वो किस ऋतु में बनाया जाता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किस ऋतु में बनाया जाता है? पतझड़ ऋतु में बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में बनाया जाता है? जो रंगोली बिहू है वो कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? असम राज्य का है। उसको यहाँ पर किस महीने में बनाया जाता है? अप्रैल के महीने में उसको बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो नारोपा जो हमारा है वो कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो वो हमारा कहाँ का है? लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर कह रहा है आथुंकल फीस्ट एवं वेडकांड उत्सव किस राज्य के चर्च द्वारा बनाए जाने वाले त्यौहार हैं? कौन से हमारे? आथुंकल फीस्ट एवं वेडकांड उत्सव। तो कहाँ पर बनाया जाता है त्यौहार? ये हमारा केरला राज्य में बनाया जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में। इसको आप ध्यान रखेंगे, केरल राज्य में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है नोक कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में बनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव नृत्य है? तो यहाँ कौन सा पूछा गया है? नोग कर्म नृत्य। ये वाला नृत्य किस राज्य में होता है? तो कहाँ पर होता है? मेघालय राज्य में। तो ध्यान रखेंगे, मेघालय राज्य में होता है। भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ बनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हेमिस जो त्यौहार है किस भगवान को समर्पित है? वो पद्म संभव जी को समर्पित है। वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो लद्दाख में बनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा त्यौहार या उत्सव बनाया जाता है? तो कौन सा उत्सव बनाया जाता है? वो यहाँ पर बनाया जाता है ओणम वाला। कौन सा? ओणम। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ओणम। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओणम। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बाली का सफ़र बाली यात्रा। ध्यान रखेंगे, बाली का सफ़र बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? तो किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हमारा उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव बनाया जाता है? महोत्सव उत्सव कहाँ पर बनाया जाता है बच्चों? ये हमारा कहाँ बनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रण उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? तो रण उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? ये हमारा गुजरात में बनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, कच्छ का जो रण है, कच्छ का जो रण क्षेत्र है वो गुजरात में ही, ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, गुजरात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है केरल में नाव की दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? आपने देखा होगा केरल राज्य में लंबी लंबी सी नाव होती हैं, ऐसे उसमें आदमी आदमी बैठे होते हैं और सभी के सभी रेस करते हैं नाव के साथ। तो ये जो है किस त्यौहार की विशेषता है? तो किस त्यौहार की विशेषता है? ये हमारी ओणम त्यौहार की विशेषता है, जिसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 फ्लोएट महोत्सव में बनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है। मतलब कहना चाह रहा है कि फ्लोएट जो महोत्सव है किस राज्य में बनाया जाता है, बेसिकली यही क्वेश्चन है।
तो मदुरई में बनाया जाता है। कहाँ पर? मदुरई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है? फरीदाबाद जिले में लगता है, ध्यान रखेंगे, फरीदाबाद में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक बनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है, मतलब कि पोंगल के चौथे दिन को हम लोग किस नाम से वहाँ पर जानते हैं? तो किस नाम जानते हैं? कानुम पोंगल। किसे? कानुम पोंगल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट डे को वहाँ पर उसको क्या कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया, इसको आप ध्यान रख के बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में यहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में बनाया जाता है? कौन सा याओसांग त्यौहार है, किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये हमारा कहाँ बनाया जाता है? मणिपुर में बनाया जाता है। कहाँ पर बच्चों? मणिपुर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है सांगकेन का एक पर्व है। तो सांगकेन किस यहाँ पर धर्म के लोगों का पर्व है? तो ये हमारा किन धर्मों लोगों का पर्व है? बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का एक सांगकेन हमारा प्रमुख पर्व है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सिक्किम के त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। किस त्यौहार को, सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा कौन सा त्यौहार है? वो हमारा साकेवा है। कौन सा है? साकेवा त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। किस पर्व पर देते हैं? मतलब कि निकोबार द्वीप समूह में उस टाइम ऐसा कौन सा त्यौहार होता है जब वहाँ के परिवार लोग अपने मुखिया के लोगों को आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं? तो वो हमारा कौन सा त्यौहार वहाँ पर है? वहाँ पर है ओसवरी पर्व। कौन सा? ओसवरी पर्व। इसको ध्यान रखेंगे, ओसवरी पर्व। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? कौन सा ऐसा त्यौहार है बच्चों जो अमावस्या के दिन पर आयोजित किया जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार है हमारा? वो त्यौहार यहाँ पर हमारा है काली पूजा। कौन सा है? काली पूजा है। जब यहाँ पर काली माँ की पूजा की जाती है तब यहाँ पर ये त्यौहार होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कह रहा है जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू क्या है? यहाँ पर जल्लीकट्टू हमारा है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू बेसिकली यहाँ पर सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहे दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा किस राज्य में फेमस है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को काफ़ी धूमधाम के साथ बनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन बनाया जाता है बच्चों? तो वो बनाया जाता है रविवार के दिन। कब बनाया जाता है? रविवार के दिन बच्चों त्यौहार बनाया जाता है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार आयोजित करता है? विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार आयोजित करता है। तो वो हमारा कौन सा देश है? तो वो यहाँ पर हमारा देश है चीन। कौन सा है? चीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों यहाँ पर कह रहा है असम में बनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? असम में यहाँ पर कौन सा मतलब कि यहाँ पर उत्सव है जो फसल कटाई के तौर पर किया जाता है, वो हमारा कौन सा है?
वो हमारा बोहांग बिहू है। कौन सा है? बोहांग बिहू। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ बनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है जो डांडिया और गरबों के साथ यहाँ पर बनाया जाता है? तो वो हमारा त्यौहार कौन सा है? नवरात्रि में डांडिया और गरबा दोनों के दोनों खेल लिए जाते हैं लोगों द्वारा। काफ़ी लोकप्रिय है ये हमारा पश्चिम बंगाल का त्यौहार, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समूह द्वारा 8 दिनों तक, दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक बनाया जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार है जो जैन धर्म के, बेसिकली जैन धर्म पहले एक ही था, आगे चलकर इसकी 2 शाखाएं बढ़ गईं, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो यहाँ पर क्या ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो श्वेतांबर लोग 8 दिन तक बनाते हैं और दिगंबर लोग उसको 10 दिन तक बनाते हैं? तो वो हमारा त्यौहार कौन सा है? वो हमारा है पर्युषण त्यौहार। कौन सा है? पर्युषण त्यौहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कह रहा है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर? ध्यान रखेंगे कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? क्षिप्रा नदी के घाट पर। तो कहाँ पर लगता है, किस शहर में लगता है? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा एमपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 38, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो कुंभ का मेला कहाँ नहीं लगता है? तो कुंभ का जो मेला है यहाँ पर, कुंभ का मेला पुरी में नहीं लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, पुरी में नहीं लगता है। भारतीय होली कैसे बनाते हैं? तो भारतीय लोग होली कैसे बनाते हैं सभी को पता होगा। जो भारत के लोग हैं होली कैसे बनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर होली बनाते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, सिग्मो क्या है? बच्चों सिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का उत्सव। ये क्वेश्चन आपके अतुल महेश्वरी परीक्षा में आ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पर कह रहा, पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्ष बाद बारी बारी में 4 स्थानों पर, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितने वर्ष बाद हर वर्ष कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में होता है? तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर अब भी अगर तुम, जैसे कि तो आपके पास गेहूँ है, इनके पास माना कि कोई दूसरी चीज़, तो एक दूसरे को वस्तु देकर भी हम वस्तु ले सकते हैं, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही अब भी उस मेले में चलती है। तो वो यहाँ पर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है उस मेले में? तो वो हमारा कौन सा राज्य है? तो वो यहाँ पर जो हमारा राज्य है असम राज्य। कौन सा? असम राज्य में आज भी ये प्रणाली चलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन है पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो अजमेर जिले में। कहाँ पर? अजमेर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 है, नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगादि त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हमारा कर्नाटक राज्य का प्रमुख त्यौहार है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ये सभी को पता होना चाहिए। अब जो हमारा है कुंभ का मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2028 में आयोजित किया जाएगा। अब इससे 12 माइनस कर लेंगे, 6 बचेगा, 1 बचेगा, नहीं कि
16 में लगा था कुंभ का मेला, लग चुका है। अब डायरेक्ट कितने वर्ष बाद लगेगा? 12 वर्ष बाद लगता है। 12 जब ऐड करेंगे 2028 में हमारा कुंभ का मेला लगेगा। ध्यान रखेंगे 2028 में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? अम्बुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो अम्बुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला बनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के राज्य में कौन सा पशु मेला बनाया जाता है? तो कौन सा? नलवारी मेला। कौन सा बच्चों? नलवारी मेला। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम कौन सा है? तो वो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा नौका दौड़। कौन सा? नौका दौड़ वहाँ के लिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, जो वहाँ पर जो बच्चे उसको एक गेम के तौर पर खेलते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो कौन सा जो हमारा त्यौहार है वो फसलों की कटाई के लिए यहाँ पर संबंधित है? तो वो हमारा पोंगल है। कौन सा है? पोंगल। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो हमारा राजस्थान में कौन सा मेला लगता है जहाँ पर ऊँटों का होता है व्यापार? वो यहाँ पर हमारा पुष्कर का मेला बच्चों। कौन सा है? पुष्कर का मेला। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है, केंडुली उत्सव आयोजित किया जाता है। जो केंडुली उत्सव है वो वहाँ पर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला बनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला किस मंदिर में हर वर्ष बनाया जाता है? तो किस मंदिर में बनाया जाता है? वो बनाया जाता है हमारे कामाख्या मंदिर में। कहाँ पर? कामाख्या मंदिर में बनाया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में बनाया जाता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात का माधवपुर मेला किनके याद बनाया जाता है? कृष्ण और रुक्मणी के याद में बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव बनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव को बनाती है? तो वो हमारी जनजाति कौन है? भील। कौन सी है? भील। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव बनाया जाता है? कौन सा उत्सव? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव बनाया जाता है? वो बच्चों कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। इसको ध्यान रखेंगे। जयपुर हमारा एक भारत का राज्य है जहाँ पर प्रतिवर्ष होली के दिन ही हाथी उत्सव बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है। तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? किस राज्य की सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को यहाँ पर राज्य का उत्सव घोषित कर दिया है? तो कौन सा राज्य है हमारा? वो बच्चों यहाँ पर हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 58 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव बनाया जाता है? मतलब कि तारपा जो हमारा उत्सव है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाता है? तो कहाँ पर बनाया जाता है? दादर नगर हवेली में। कहाँ पर बनाया जाता है? दादर नगर हवेली में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है। तो क्वेश्चन 59 कह रहा है, निम्नलिखित के बीच समानता बताइए। मकर संक्रांति, पोंगल है, रोहिणी है, बैसाखी है। उत्तरी भारत के सभी पर्व हैं। सभी पर्व के नाम फसल कटाई पर हैं। सभी पर्व जनवरी के महीने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कोई नहीं। जहाँ पर आपको ये पर्व समानता दी, इसमें क्या आपको यहाँ पर इक्वलिटी दिख रही है? क्या आप लोगों को समानता दिख रही है? जहाँ देखिए जो हमारा रोहिणी है और बैसाखी है, इसमें एक क्वालिटी जहाँ मिल रही है, ये हमारा फसल की कटाई। और मकर संक्रांति भी फसल कटाई के बाद बनाई, तो यहाँ पर एक बचा है, यानी कि ये फसल कटाई से संबंधित ही हमारे उत्सव हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों यहाँ पर कह रहा है लोहसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। तो बच्चों कहाँ का है, सिक्किम का। कहाँ का है, सिक्किम का। मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। तो मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय यहाँ पर उत्सव है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव बनाया जाता है। मी डैम मी फी उत्सव किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो किस समुदाय बनाया, ताई आहोम द्वारा बनाया जाता है। ताई आहोम जो समुदाय है उसके द्वारा बनाया जाता है। माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है। अभी बताया था किनकी याद बनाया जाता है, अभी बताया था। तो जो हमारे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूँ, माधवपुर का जो मेला है कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में बनाया जाता है। अब आपको बताना है कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 आता है उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट पर जश्न बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है नए साल की शुरुआत के लिए। नए साल की शुरुआत की, इसको ध्यान रखेंगे सभी के लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। तो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार भैंसों की दौड़ से संबंधित है, इसीलिए मैंने वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पर कह रहा है उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। तो किस अवतार को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, क्योंकि विष्णु भगवान ही हमारे कृष्ण भगवान थे, ये आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 है मिट्टी की छींटे मारना और खेतों में दौड़ना एक आदमी द्वारा गरजने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशेष दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर ये किसके लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है, तो ये हमारा यहाँ पर बेसिकली है कंबाला के लिए। किसके लिए, कंबाला त्यौहार के लिए विशिष्ट ये मतलब कि मिट्टी की छींटे मारना, खेतों में दौड़ना, आदमी के गरजना, भैंसों के साथ दौड़ना, ये हमारे कंबाला त्यौहार की विशिष्ट यहाँ पर उसकी विशेषता है। मकर संक्रांति क्या है सभी को बताना है। यहाँ पर जो मकर संक्रांति है वो क्या है। तो मकर संक्रांति हमारी फसल काटने का त्यौहार बनाया जाता है, सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में बनाया जाता है। तो किस मतलब कि किस राज्य में ये उत्सव बनाया जाता है। मकर विलक्कू किस राज्य में बनाया जाता है। तो किसे बनाया जाता है, केरला राज्य में बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है तरलेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष बनाया जाता है। तरलेतर जो मेला है वो भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष बनाया जाता है। तो गुजरात राज्य में प्रतिवर्ष बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वो हमारा कौन सा त्यौहार है बच्चों, चेरोबा। कौन सा है, चेरोबा। कौन सा है, चेरोबा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 है किस महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच अंतरफलक है। तो कौन सा महीना में आयोजित किया जाता है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव। जो हमारा एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो वो यहाँ पर हमारा जनवरी के महीने में बच्चों आयोजित किया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में बनाया जाता है। तो बच्चों को हमारा त्यौहार कौन है, हार्नबिल का त्यौहार। तो ये हमारे 73 क्वेश्चन हो गए भारत के त्यौहार उत्सव मेले से। इससे बाहर बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो वो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।